नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज शो रामीन सैयद के साथ। फलों की आसमान को पहुंची हुई कीमतों ने रोजादारों पर जमीन तंग कर दी। नाजायज मुनाफाखोरों को जवाब देने के लिए कराची के शहरियों ने आज से 3 दिन तक फल ना खरीदने का फैसला किया है। फल ना खरीदने की मुहिम इब्तदाई तौर पर 2 से 4 जून तक जारी रहेगी। मुहिम का मकसद फलों की कीमतों को कानून के दायरे में लाना है। लाहौर में भी शहरी फलों की आसमान से बातें करती कीमतों पर परेशान हैं। उनका कहना यह है कि वो भी फल की 3 रोज़ा बाइकॉट मुहिम में भरपूर हिस्सा लेंगे। शहरी कहते हैं कि खजूर से रोज़ा खोलकर घर से पक्का खाना खा लेंगे, लेकिन 3 दिन तक फल नहीं खरीदेंगे। अच्छा नाज़रीन, दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि इस मसले पर आवाम 2 हिस्सों में बटे हुए नजर आ रही है। एक तरफ वो है जो इस मुहिम के हामी हैं और ना सिर्फ खुद फल ना खरीदने का इरादा कर चुके हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर इसका प्रचार करके बाकी लोगों को भी उसकी तरगीब दे रहे हैं, जबकि आवाम की एक बड़ी तादाद इस मुहिम के खिलाफ भी आवाज़ उठाती नजर आ रही है। मैं आज अपने शो में इन दोनों नज़रियात की नुमाइंदगी करने वाली 2 शख्सियात को लाइन्स पर लूँगी। सबसे पहले हम जिनसे बात करेंगे वो द एजुकेशनिस्ट अखबार के एडिटर हैं और इस मुहिम को ज़ोरों शोर से आगे बढ़ा रहे हैं। शामिल करेंगे उनकी राय। मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं शबीर सरवर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे बताएं कि आप इस मुहिम के हक में हैं, इसकी वजह क्या है, क्या मज़बूत पहलू आप देख रहे हैं? देखिए, जब भी कोई मुहिम चलती है तो आज तक पाकिस्तान में ये हुआ है कि कंज्यूमर राइट्स एसोसिएशन या इस तरह की कोई वो फॉर्मल प्लेटफॉर्म नहीं है। अच्छा। कि जिसके ऊपर से ये देखा जाए कि अगर कोई मुनाफाखोर जो है वो कीमतों को खुद ब खुद बढ़ा लेते हैं तो उसका कोई तदारक किया जा सके, उसके खिलाफ कुछ किया जा सके। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ी मस्बत बात है कि जो फ्रूट बाइकाट किया है लोगों ने, ताकि जो है वो प्राइसेस जो है प्रॉफिटर्स हैं या जो वो सोचने पर मजबूर हों कि हमने एक जायज़ हद तक ही मुनाफा लेना है। और ख़ास तौर पे वो भी रमज़ान के महीने में, जबकि दुनिया भर में ऐसे पैकेज आते हैं जब क्रिसमस का त्यौहार या कोई ऐसी चीज़ हो तो बचत पैकेज दिए जाते हैं और स्पेशल जो है वो प्राइसेस दी जाती हैं। और हमारे यहाँ जो होता है कि जब भी कोई ईद शबरात रमज़ान आता है तो उसमें कीमतें जो है वो बढ़ा दी जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस पे हुकूमत का भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकी। हुकूमत सिर्फ उस सस्ते रमज़ान बाजार और वो जो है वो लगा देते हैं, लेकिन जो मार्केट का जो बहुत बड़ा शेयर है, जो बहुत बड़ी शॉपिंग होती है, वो तो दूसरी बाजारों से होती है जहाँ पे कीमतें जो है वो आसमान को छू रही होती हैं। तो ये एक अच्छा और मेरा ख्याल है कि अनोखा अंदाज है और तमाम जो है वो जो कंज्यूमर्स हैं, सार्फिन जितने भी हैं, उन्हें जो है उसको सपोर्ट करना चाहिए और मैं इसे ज़ाती तौर पर भी सपोर्ट कर रहा हूँ। चलें, अच्छा मुझे ये बताएं कि महंगाई तो हर चीज़ में और फलों से लेकर बिजली की कीमतों तक हर चीज़ में आग लगी हुई है, तो सिर्फ फलों के खिलाफ ये एहतजाज क्यों है? आपको नहीं लगता कि मुहिम बाकी चीज़ों के खिलाफ भी चलाई जानी चाहिए? बिल्कुल जी रामीन, बाकी चीज़ों के खिलाफ भी चलानी चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। क्योंकि और दूसरी बात यह है कि फल क्योंकि एक बड़ा यूजेबल आइटम होता है रमज़ान के दौरान, मतलब फ्रूट चाट जो है वो बड़ा फेवरेट होता है, इसके अलावा फल भी। तो मेरा ख्याल है कि जो फल हैं वो किचन के बजट को अफेक्ट करते हैं रमज़ान के दौरान। एक आम शहरी जो है मुतवस्सित तबके के, उनके लिए ये एक अज़ाफ़ी, आप समझ लें कि ये एक बर्डन होता है उनकी पॉकेट के ऊपर। तो मैं खुद भी इसे फील कर रहा हूँ। तो जब वो कीमतें जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा मतलब होती हैं, मुनाफा ज़्यादा रखा जाता है उसमें, तो वो बर्डन जो है वो मज़ीद मल्टीप्लाई कर जाता है। तो ये एक अच्छी बात है कि बारिश के कतरे की तरह चले, किसी से तो स्टार्ट हुआ। चीन में मुझे याद है कि मिसाल दी जाती थी कि डबल रोटी जो है वो 2 रुपए से 2.25 रुपए की हुई। अच्छा। तो अवाम ने इसी तरह का जो है वो एहतजाज किया, उन्होंने 3 दिन तक नहीं खरीदी। वो डबल रोटी फैक्ट्रियाँ बनाती गई, वो मल्टीप्लाई होती गई। बाद में उन्होंने उस कीमत को रिस्टोर किया और आइंदा के लिए उन्होंने ऐलान भी किया कि हम जो है वो इस तरह की प्राइस में जो है वो इजाफा नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो अच्छा, जहाँ हम चीन से अच्छी चीज़ें लेते हैं, ये भी एक मिसाल है। बिल्कुल। अच्छा सर, यहाँ बात ये है कि जो फल फरोश हैं उनका कहना ये है कि हमें जो है वो डायरेक्टली हमसे कीमतों का कोई कनेक्शन नहीं है और हमें मंडी से ही महंगी मिलती चीज़ें। तो फिर अगर उनको दिहाड़ी पे काम करना पड़ता है तो फिर उनकी दिहाड़ी, आपको नहीं लगता है कि उनको नुकसान होगा बहुत ज़्यादा इस चीज़ से, उन गरीबों को? देखिए, बिल्कुल ये एक पहलू है, लेकिन वो गरीब जो हैं वो लिस्ट अवेजा नहीं करते, नंबर 1।
अच्छा। और जो रेट्स होते हैं, मतलब अव्वल नंबर अगर क्वालिटी है तो वो कीमत तो अव्वल नंबर की ले रहे होते हैं, लेकिन वो दोयम दर्जे की क्वालिटी सही, सेल क्वालिटी पे कर रहे फर्क आ होते हैं। जाता है। बिल्कुल। मतलब अब इसमें जाहिर है, जब तक इसमें दयानतदारी इन्वॉल्व नहीं होगी, कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं है कि वो चेक करे कि ये फल अव्वल नंबर का है या दोयम नंबर का है या सोयम नंबर का है, तो सही। कीमतें इस हिसाब से होती हैं। तो बिल्कुल। ये क्या करते हैं कि वो, जैसा मैंने पहले कहा, कि अव्वल नंबर की प्राइस चार्ज कर रहे होते हैं, दूसरा ये लिस्टों को अवेजा भी नहीं करते प्रॉपरली, इन्होंने सही। कहीं छुपा के रखी होती है, अगर कोई आ जाए तो हम्म। चलें जी वो दिखा देते हैं, ऐसे ही और है, बाद बिल्कुल। लोगों ने तो वो भी नहीं रखी होती। सही। अच्छा तो अच्छा मुझे ये बताएंगे, क्या इस मुहिम के देर पास रात भी होंगे या बस अभी ये 3 दिन तक चलेगी और उसके बाद फिर वही सब? बिल्कुल, इसके देखें असरात होंगे जब भी इस किस्म की कोई डिमॉन्स्ट्रेशन होती है, तो मतलब लोग सोचने पर मजबूर तो होते हैं, और अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इसमें हिस्सा नहीं ले रहे, मतलब वो खरीद रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो उनसे भी हम अपील करते हैं कि वो भी इसका पार्ट बने और सही। इसको सपोर्ट करें। ठीक है, वो उन लोगों का नुकसान जो है, वो आप सही कह रही हैं कि इसमें एक पहलू ये है कि वो गरीब, तो मतलब वो जो है वो भी तहैया करें कि आइंदा वो दयानतदारी से जायज़ मुनाफा लेंगे। बिल्कुल। अगर वो उन्होंने इतने दिन जो है वो ज़्यादा मुनाफा कमा लिया, तो अब उनको नुकसान होगा, ज़ाहिर है 3 दिन। अगर वो जायज़ मुनाफा कमाते तो उन्हें ये नुकसान ना होता। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की। बहुत शुक्रिया आपका सर, आप हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, जी इनका कहना बहुत। ये था कि जायज़ मुनाफा अगर कमाएंगे, ज़ाहिर सी बात है, जो जितने भी ये फल फरोश थे, तो अगर ये अब तक नाजायज़ मुनाफा कमाते रहे, अगर इन्हें नुकसान होता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अल्लाह ताला की तरफ से एक चीज़ है। लेकिन यही है कि सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, इनका कहना ये था कि सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए इसके खिलाफ, और एहतजाज में सबको शामिल होना चाहिए। इसके अलावा आपको बताते चलें कि सिंध हुकूमत, कमिश्नर कराची, सियासी और समाजी रहनुमाओं ने भी इस मुहिम की हिमायत का ऐलान कर दिया है। अहम बात यह कि इस मुहिम के मस्बत असरात ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं। कमिश्नर कराची के अलावा सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह ने भी इस मुहिम की हिमायत की है। अच्छा, इख्तिलाफी राय रखने वालों का कहना कुछ यूँ है कि महंगाई तो हर चीज़ में है, तो बॉयकॉट सिर्फ गरीब फल वालों के खिलाफ ही क्यों? हमने इस सिलसिले में रब्ता किया है अली जैन से, जो एक काबिल सहाफ़ी और सोशल एक्टिविस्ट हैं और इस मुहिम के खासे खिलाफ हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि उनकी इख्तिलाफी राय की वजह क्या है। जी, हमारे साथ कुछ देर में लाइन पर आएंगे अली जैन, जो कि एक सहाफ़ी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और बड़ी ज़ोर शोर से इसके खिलाफ बोल रहे हैं, और उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उन्हीं से जानेंगे। हमारे साथ लाइन पर इस वक्त मौजूद है अली जैन। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। जी, मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा, सबसे पहले तो इस इख्तिलाफ राय की वजह बता दें कि क्या मनफी पहलू देख रहे हैं आप इस मुहिम में? सबसे पहले तो रामीन, आपका शुक्रिया कि आपने इस अवामी दिलचस्पी के मौजूद पर बात करने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया। देखें, कोई भी जब मामला होता है तो उस पर हमें सबसे पहले एक होता है प्रोसेस कि किस तरह जो फल का कारोबार है वो किस तरह से रहा है, जो मंडियों में फल आता है वो किस तरह से आवाम तक पहुँचता है। इसमें सबसे पहले ये होता है कि प्रोड्यूसर जो होता है वो अपने बाग में फल उगाता है, फिर वो मार्केट में लेके जाता है किसी मंडी में, वहाँ पे एक ब्रोकर होता है, वो फल को खरीद लेता है, फिर आगे वो शॉपकीपर या वेंडर्स को बेचता है। ठीक है, यहाँ पे अब देखने की जरूरत ये है कि जिसका बाइकआउट हम 3 दिन के लिए करने जा रहे हैं वो आया कि ब्रोकर है या वेंडर है या फिर जो प्रोड्यूसर है। ठीक है, तो इसमें देखें तो सबसे जो ज्यादा मुतासर होता नजर आ रहा है वो डेली वेजर या जो वेंडर है, जो रेडी पे या दुकान पे बेचने जा रहा है चीज। ठीक है, दूसरी तरफ देखें तो जो ब्रोकर है उसके पास तो स्टोर रूम मौजूद है, वो 3 दिन के लिए फल को रोक लेगा, उसके बाद बेच लेगा, उसका फल बिल्कुल जाया नहीं होगा। लेकिन इसके बरक्स अगर देखें तो जो वेंडर जो कि गरीब है, दिहाड़ीदार बंदा है, वो सबसे ज्यादा मुतासर होने जा रहा है। तो इसलिए हमें किसी गरीब को तो मुतासर नहीं करना इस तहरीक के जरिए। अच्छा, चलिए ठीक है। मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में इससे बेहतर इक़दाम क्या हो सकता था? देखें, इससे बेहतर तो बारा ये हो सकता है कि सबसे पहले ये देखने की जरूरत है आया कि महंगाई जो है वो सिर्फ फल की ही है या कि तकरीब बाकी सारी चीज़ों की भी है। तो यही बात सामने आती है कि हर चीज़ की महंगाई है। हम रमज़ान के दौरान सिर्फ फल महंगा नहीं खरीद रहे, हर चीज़ भी महंगी खरीद रहे हैं। जी, अली थोड़ी सी आवाज़ थोड़ी सी बढ़ा के बोलिएगा प्लीज़। इसमें देखने की ज़रूरत ये है कि तकरीबन हर एक चीज़ ही जो है वो महंगी खरीद रहे हैं रमज़ान के दौरान। तो ज़रूरत ना सिर्फ फल के खिलाफ बल्कि हर एक चीज़ के खिलाफ, ओवरऑल महंगाई के खिलाफ जो है वो
कैंपेन करने की जरूरत है। और इसका बाइकआउट जो सोल्यूशन नहीं है, कंज्यूमर कोर्ट्स मुल्क के अंदर मौजूद हैं, मार्केट कमेटीज मौजूद हैं जो कि प्राइस कंट्रोल करती हैं, ठीक है। उनकी जो जारी की हुई प्राइस होती है उसको इम्प्लीमेंट करवाने की जरूरत है। और इसमें जो दिहाड़ीदार या जो रेडी वाले लोग हैं, बजाय इसके कि उनके खिलाफ कुछ किया जाए, उनका बाइकआउट किया जाए, उनको इस तहरीक के अंदर शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि दरअसल अगर वो इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे तो फिर ही जाके ये तहरीक कामयाब होगी, उसके बगैर तो ये मुमकिन नहीं है। बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त आपने मशवरा दिया है। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताएं कि आपके ख्याल में इस मुहिम की कामयाबी के कितने फीसद इम्कान हैं? इसमें भी रामीन देखिए कि 2-3 चीज़ें होती हैं जो किसी भी मूवमेंट के चलाने से पहले देखनी होती है कि ये कामयाब होगी कि नहीं। एक सबसे पहली चीज होती है उसकी वैलिडिटी, आया कि वो अमूमी राय है भी या नहीं। इसमें देखा जाए तो जैसे मैंने पहले कहा कि महंगाई हर चीज की है, ठीक है, तो स्पेसिफिकली सिर्फ फल के लिए ही तहरीक क्यों चलाई जाए? हम ईद आने वाली है तो ईद पे हजारों लोग होंगे जो गुर्बत की वजह से, अपनी कम आमदनी की वजह से अपने बच्चों के लिए नए कपड़े नहीं खरीद सकेंगे, ठीक है। तो क्या ये जितने तहरीक चलाने वाले लोग हैं ये अपने लिए ब्रांडेड सूट का बाइकआउट करने जा रहे हैं? इसी तरह हमने बाकी की चीजें भी देखनी है कि मुल्क के अंदर फर्ज करें बिजली जो है वो महंगी हो रही है, ठीक है, तो फिर तो हमें लोड शेडिंग के लिए हुकूमत का शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो जब लोड शेडिंग होती है तो हमें बिल कम आता है उसकी वजह से। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि हमने एक तो जो इससे इफेक्टिव हो रहा है बंदा जो कि डेली वेजर है, दिहाड़ीदार बंदा है, उसको भी देखना है। और तीसरा ये कि इस तहरीक का कोई मुतबादल भी नहीं दे रहे, 3 दिन तक ये बाइकआउट करने जा रहे हैं। अगर 3 दिन में मसला हल नहीं होता उसके बाद फिर भी फलों के रेट वही रहते हैं तो उनके पास कोई अल्टरनेट नहीं है, इसलिए ये मुझे तो नजर नहीं कामयाब होती आ रही। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती आरा से हमें आगाह किया। हमारे साथ मौजूद अली ज़ैन जिनका कहना ये था कि हमें इस एहतजाज में उन गरीब जो वेजर्स हैं जो कि डेली बेसिस पे बेचते हैं फल जाके मोहल्लों में और इस तरह की गली और बाज़ारों में, जिनको पीछे से ठेका मिलता है, तो उनको भी इस तहरीक में शामिल करना चाहिए ताकि उनका नुकसान ना हो, उस गरीब की जो रोटी है वो बंद ना हो, और इनको भी शामिल करके फिर एहतजाज जो है वो किया जाए तो बेहतर है। और दूसरी बात जो बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की वो ये कि हम लोग ब्रांडेड कपड़े खरीद रहे हैं, बिजली हमारे पास महंगी है, हम उस चीज़ों के खिलाफ एहतजाज नहीं करते। हम में से कितने लोग हैं जो कि इस ईद पे ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनेंगे एहतजाज के तौर पे? ऐसा नहीं होता। तो फलों के खिलाफ अगर कर रहे हैं तो फिर बाकी चीज़ों के खिलाफ, बाकी चीज़ों के लिए भी देखना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा समाजी तंजीमों का भी यही कहना है कि बाज़ारों में जो चीज़ भी महंगे दामों फरोख्त हो उसका बाइकआउट किया जाए ताकि नाजायज़ मुनाफाखोरों की हौसला शक्नी हो सके। अवाम की आज से 3 रोज़ तक फल ना खरीदने की मुहिम में पीपल्स पार्टी भी साथ है। इसके अलावा वज़ीर इत्तलात नासिर शाह कहते हैं कि 3 दिन तक फल नहीं खरीदेंगे, मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। अच्छा नाज़रीन, अब इस हवाले से फल फरोशों को क्या कहना है और वो इस मुहिम से कितने मुतासिर होंगे, इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं उर्दू पॉइंट के नुमाइंदा खुसूसी और एंकर पर्सन रुखशान मीर जो आज फील्ड में फल फरोशों के दरमियान मौजूद थे। उनसे जानते हैं कि फल फरोश इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रुखशान, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक। रामीन जी मैं इधर अपना सवाल एक बार दोहरा लूँ कि आप आज फील्ड में मौजूद थे, क्या हालात व वाक़यात देख रहे हैं आप वहाँ पे और फल खरीदे जा रहे हैं या नहीं? जी, ये जो बाइकआउट किया गया है सोशल मीडिया पर बिलखसूस 2, 3 और 4 जून के हवाले से, इस हवाले से आज मैं फील्ड में निकला और जो वेंडर्स हैं, फ्रूट वेंडर्स हैं, फ्रूट फरोख्त करते हैं रेडी वाले, उनके पास मैं गया और इस हवाले से मैंने उनसे कुछ सवालात किए। सबसे पहली बात तो ये कि बहुत से जो फल फरोश हैं वो इस बात से नावाकिफ थे कि ऐसा बाइकआउट किया जा रहा है। उसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि चूंकि माह रमजान है और आज दिन भी जुमे का था तो लोग फल की खरीदारी के लिए असर के बाद तशरीफ लाते हैं। फिर मैंने कुछ फ्रूट फरोश जो थे उनसे ये सवाल किया कि क्या रश कम है कल की निस्बत, तो इक्का दुक्का ने मुझे ये भी कहा कि आज तो कोई गाहक भी हमारे पास तशरीफ नहीं लाया, अलबत्ता कल परसों उससे पहले खासा रश होता है फ्रूट के हवाले से, मतलब वाज़े कमी आई है। सही जी, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि जो महंगी चीज़ें बेची जा रही हैं तो इस महंगाई की वजह क्या देख रहे हैं? अच्छा, ये भी सवाल जब मैंने फल फरोशों से किया तो उन्होंने मुझे एक नर्खनामा थमा दिया जिसके ऊपर रेट्स लिखे हुए थे मुख्तलिफ फ्रूट्स के। वो मैं आपके साथ और आपके जो नाजरीन हैं जो सुनने वाले हैं उनकी समातों की नजर करना चाहूँगा। केला 65 रुपये फी किलो, आम अनवर रटोल 130 रुपये फी किलो, आलू बुखारा 218 रुपये फी किलो, गर्मा 75 रुपये फी किलो, सेब सफेद 96 रुपये फी किलो।
मुझे उन्होंने ये नर्खनामा थमाया और बताया कि ये जो रेट लिस्ट है इसके मुताबिक तो हमें भी फल मंडी से भी नहीं मिलता। लाहौर मंडी से, या हर शहर में एक मेन मार्केट होती है जिसे मंडी कहते हैं, बिल्कुल गुजरांवाला में भी है, सियालकोट में भी है, लाहौर में भी है, फैसलाबाद में। तो जब हम मंडी से फल लेने जाते हैं तो इस रेट लिस्ट के मुताबिक हमें नहीं मिलता। फिर मैंने उनसे सवाल किया कि आपको कितना इससे जो है कीमत ऊपर पे फल मिलता है। तो उसने कहा मिसाल के तौर पे केला अगर 65 रुपए फी दर्जन है तो हमें मंडी से ही 80 रुपए 75 रुपए मिलेगा। अच्छा। और फिर हम उस पर अपना 10-15 रुपए मुनाफा रख के हम उसे फरोख्त करेंगे। तो पीछे से जो स्टोर रूम्स वाले हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो आड़ती है जिसको हरफ आम में कहा जाता है आड़ती, जो बड़े बड़े स्टोर रूम चलाते हैं सेब के, केले के, मुख्तलिफ फ्रूट्स के, वही हमें फल महंगा फरोख्त करते हैं। तो फिर हम अपना ऊपर 5-10 रुपए 15 रुपए हम मुनाफा रख के इसे फरोख्त करते हैं। तो उनका जो फल फरोश थे उनका भी यही कहना था कि अगर आपने कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना है कि फ्रूट सस्ते हों तो आप उनको खींचें, ना कि हम जो बेचारे रेडी वाले हैं जो अपना फल फरोख्त करते हैं 1, 2, 4, 5, 6 पेटियां लाके यहाँ पर फरोख्त करते हैं और वही हमारा फिर सहरी का, अफ्तारी का और घर की रोजमर्रा की जिंदगी का गुजारा करते हैं। बिल्कुल ऐसी रुखसान मुहिम ना हमारी क्लियर नहीं है कि मुहिम हम किसके खिलाफ चला रहे हैं, हम आया उन ठेकेदारों के खिलाफ चला रहे हैं या फिर हम इन वेंडर्स के खिलाफ चला रहे हैं। तो ये इस क्लियरिटी की बड़ी जरूरत है। मौसूल हुई हैं आप चूंकि अपने प्रोग्राम में स्टूडियो में अभी जो इतलात मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक ये कि बाज़ इलाकों में, शहरों में कमी भी वाक़या की गई है फलों की कीमतों में। वाज़ह कमी, अलबत्ता उसका तायुन अभी तक नहीं किया गया, हतमी तायुन कि कितनी परसेंटेज घटाई गई है, मगर इतलात ये मौसूल हो रही है कुछ शहरों में जो ऊपर कमेटी है, जो हुकूमती कमेटी है, उसकी जानिब से रेट्स में कमी भी वाक़या की गई। जबरदस्त, यानी कि इफेक्ट नजर आ रहा है हमें फौरन ही। अच्छा, आप क्या देख रहे हैं कि इसका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी होगा या फिर बस ये 3 दिन हुआ है, 3 दिन कम हो जाएंगी कीमतें अगर हुई भी हैं और उसके बाद बात खत्म सब? देखें, एक बात में, इस बात में तो सदाकत है कि फलों की जो कीमतें हैं वो आसमान को टच करती हैं। रमजान मुबारक में हर शख्स ने इफ्तारी करनी है, घर में फल फ्रूट लेकर जाना है, मगर उसकी कीमतों में रमजान मुबारक में वाज़ह बरतरी देखने को मिलती है। इस हवाले से एक लतीफ़ा भी मुझे याद आता है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं शेयर कर दूं आपके साथ। किसी ने एक फल फरोश से पूछा कि आप रमजान मुबारक में इतना फल क्यों महंगा कर देते हैं, बाकी पूरा साल नहीं आपके पास कमाने के लिए? तो उसने कहा जी मैं फरोख्ती सिर्फ रमजान में करता हूँ और फिर मुनाफा सारा साल खाता हूँ। तो ये है कि एक तो जो एहतजाज कर रहे हैं, जो लोग ये मुहिम चला रहे हैं, जिनका भी ये फैसला है कि वो बाइकआउट करें 3 दिन के लिए इन फलों का, उसके पीछे भी एक उनका स्ट्रॉन्ग वजह है कि वो कमी देखना चाहते हैं फ्रूट में। जो 200-200 रुपए, 300-300 रुपए, 400-400 रुपए किलो फ्रूट मिल रहा है, वो चाहते हैं कि हमारी दस्तरस में आ जाए 100 रुपए, 125-150 में हम खरीद सके, आम दिनों के मुकाबले में अफ्तारी में हम भी खाएं, हमारे बच्चे भी खाएं। तो उनका ये इनिशिएटिव तो उस हवाले से गलत नहीं है। अलबत्ता हुकूमत पाकिस्तान पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि बड़े बड़े जो हेजमॉन्स हैं, जो बड़ी बड़ी अपनी मंडियों में बैठे हैं, बड़े बड़े उनके स्टोर रूम्स हैं, फल इंपोर्ट करते हैं फिर फरोख्त करते हैं, वो इसमें जो इतनी चोर बाजारी है और लूट मार है और अपना मुनाफा लाखों में जो कमाते हैं, उनको प्रेशराइज करें, ना कि ये जो रेडी वाले हैं तो चंद हजार रुपए का फ्रूट खरीद कर उसको बेचते हैं और फिर अपना मुनाफा कमाते हैं। तो अगर तो हुकूमती इदारे, हुकूमत ये मेक श्योर करने में कामयाब हो जाती है कि उनको प्रेशराइज किया जाएगा, उनको अकाउंटेबल किया जाएगा, उनसे सवाल किया जाएगा कि ये नर्खनामा जो हमने तैयार किया है, इस नर्खनामे के मुताबिक ये फलां फल तो मिसाल के तौर पे आम तो 90 रुपए किलो है या आम तो 100 रुपए किलो है, तो आप किस हवाले से ये जो दुकानदार हैं, जो रेडी वाले हैं, इनको 130 रुपए फरोख्त करते हैं, आप उसे 100 हमारा रेट है तो आप उन्हें 90 रुपए फरोख्त करें ताकि वो इस रेट के साथ मर्ज हो जाएं। तो अगर हुकूमत पाकिस्तान ये मेक श्योर करने में कामयाब होती है फिर तो इस मुहिम का फ़ायदा यकीनन होगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत आपने ज़बरदस्त हमें मशवरों से आगाह किया, बहुत अच्छी तजावीज़ दी। जी नाजरीन, तो ये आज का शो था जिसमें हमने बात की इस फ्रूट बाइकआउट के हवाले से जो अब तक, अब से आज से लेके 3 दिन तक यानी 4 जून तक जारी रहेगा। इसमें मुख्तलिफ लोगों ने शामिल होकर एहतजाज में हिस्सा लिया है और जैसे कि हमें रुखसान मीर ने बताया कि फल फरोश इस चीज़ से नावाकिफ़ हैं, लेकिन वाज़ेह कमी भी देखने में आई है, कीमतों में भी और ख़रीदारों में भी। और जिस तरह इन्होंने एजेंडे की बात की तो एजेंडा यही नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है और इतनी महंगी कीमतों पे फल फरोख्त किए जा रहे हैं, तो इस कीमतों में कितना फ़र्क आता है इन 3 दिनों में, ये भी देखा जाएगा इस एजेंडा के तहत। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपने इस शो से इस्तिफ़ादा हासिल किया होगा। मज़ीद इसी तरह के प्रोग्राम्स देखने के लिए आप विज़िट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फ़िलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।